नाउ स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर करेक्ट है वो इक्वेशन, तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल में आप लोग लिख लीजिएगा, इन दिस principle the dimensional formula in this principle the dimensional formula of both sides of the equation must be same। ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपकी कोई भी इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे, और अगर दोनों आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इक्वल आ जाएगा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल मतलब फॉलो कर रहा है, एज अ सेंस वो इक्वेशन आपकी करेक्ट है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं आता है तो वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट आपने जब देखा, आपने पढ़ रखा है, पहले टॉपिक में हमने क्या करा, हमने डायमेंशनल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकाले, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन करा जिसमें सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये नेक्स्ट पैटर्न है आपका है जिसमें आपको सारी इक्वेशंस बतानी है, कुछ इक्वेशंस आपको दिए रहेगी, आपको बतानी है करेक्ट है कि नहीं इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन दिस प्रिंसिपल द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस को चेक करते हैं। हम लोग ने 10th में कुछ इक्वेशन पढ़ी थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तो वो हम चेक करते हैं क्या डायमेंशनली वो करेक्ट है इक्वेशन, क्या हम उस इक्वेशन को सही कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम सही करते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द given equation। ठीक है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए v क्या है, u क्या है। आई नो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं। v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी दोनों ही है। अगर वेलोसिटी दोनों है तो मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके हैं। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन रख के निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, LHS, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, v है। ठीक है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट एज अ फॉर्म ऑफ लेंथ आप लेंगे l, और टाइम का क्या हो जाएगा, आपका l हो जाएगा, टाइम का t हो जाएगा, मतलब v का LT-1। ठीक है, v का LT-1 याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, LT-1। ठीक है, अब RHS लेंगे। RHS लेने का एक और भी चीज़ है कि आप क्या करिए, इकट्ठा दोनों को ले लीजिए, या तो क्या करिए, इसको इसका डायमेंशन निकालिए, इसका डायमेंशन निकालिए, दोनों ऐड कर लीजिए। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला हम मेथड देख लेते हैं,
u प्लस at का हमें डायमेंशन बताना है। तो u क्या है, आपकी वेलोसिटी है, तो जो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का भी होगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा lt-1। ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशन। अब ये प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा दिया। अब a इंटू टी, अब एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का आपको पता है lt-1 अपॉन टी, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या क्या हो जाएगा, lt-2, lt-2। तो आप एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर देंगे, lt-2, और t का क्या रहेगा, t आपका क्या था, टाइम है ना, उधर देखिए t आपका टाइम है, तो टाइम का t ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रैप कर देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। u का lt-1, a का निकाला lt-2 और t। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको लर्न भी हो जाएगा कई चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, u का आपको याद होना चाहिए lt-1, a का lt-2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे जब, ये lt-1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए ये l है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, l का l ही रहेगा। अब देखिए यहाँ t के पावर -2 है, यहाँ पे पावर 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब -2 + 1, तो ये हो जाएगा -2 + 1 -1। ठीक है, 1 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, -1। अब l की पावर, l का l रहेगा, t की पावर -1। अब यहाँ पे देखिए lt-1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ lt-1। हमने क्या क्या कहा था कि आपको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, 2 टाइम्स इसको ना लिख के क्या करेंगे, lt-1 कर देंगे। अब देखिए ये lt-1 LHS का है, ठीक है, RSH लिख दिया है, नहीं RHS कर लीजिएगा, RHS। ठीक है, सही कर लीजिएगा जरूर से, RHS ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये lt-1 लेफ्ट हैंड साइड का था और ये क्या है, lt-1 राइट हैंड साइड का है, तो दोनों डायमेंशन इक्वल है। ऐसे आपको कॉपी में एग्जाम्स में सेम प्रोसीजर फॉलो करके आपको प्रूव करना है कि आपकी इक्वेशन सही है कि नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन इज करेक्ट। अभी तो देखिए तीनों इक्वेशन जो आपकी न्यूटन की है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिएगा तीनों ही सही आएंगी, सही है तभी तो न्यूटन ने दी है। लेकिन कुछ और भी जब आपको करेक्टनेस चेक करने को एग्जाम में आता है तो कई ऐसी इक्वेशन होती है जो आपकी रॉन्ग होती है, तो कभी कभी आता है कि इसमें से फाइंड आउट करिए कि कौन सी इक्वेशन आपकी सही है कि गलत है। ठीक है, वो डायमेंशनल फॉर्मूले से आपको पता होगा कि पता चल जाएगा कि इक्वेशन आपकी सही है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा। स्टूडेंट्स, हम लोग ने न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पहले लिख लीजिएगा क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू u प्लस हाफ AT² ut प्लस हाफ AT², यही फॉर्मूला होता है ना। आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किया है हमने, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करा है, आपने पढ़ा होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। हमने क्या करा, इसको y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² कर दिया है। बस ये डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो गया, y। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट आप मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहे तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एज अ फॉर्म ऑफ लेंथ। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे,
पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS ले लीजिए, LHS लेफ्ट हैंड साइड। y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L, डिस्प्लेसमेंट है ना, एज अ फॉर्म ऑफ लेंथ हो जाएगा। अब RHS देखेंगे, RHS ये LHS हो गया आपका, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला ये आपका RHS हो गया, है ना। RHS ले लिया। अब आपको पता है RHS क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फर्स्ट तो हम लोग ने देखा, जो हमने डायरेक्टली इसको क्या करा था, निकाल लिया था। अब यहाँ पे क्योंकि आपका थोड़ा सा लेंदी है तो आप क्या करिए, UT का डायमेंशन निकालिए। U आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, ठीक है, LT-1। तो U की आपका हो गया LT-1 डायमेंशन, और ये T का क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो गया, ठीक है। अब UT का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए L का, यहाँ पे L है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो L का L रहेगा। अब देखिए यहाँ पे T की पावर -1 है, यहाँ T की पावर कुछ नहीं है, मतलब T की पावर 1 है। T की पावर -1 प्लस T की पावर 1, तो T की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। T की पावर 0, दैट्स मीन्स इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। T की पावर 0 मतलब 1, एज अ सेंस किसी की पावर अगर 2 की पावर 0 हो तो मतलब क्या है, 1, ठीक है। किसी की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब ये आपका L आ गया, है ना। और अब क्या करिए, ये प्लस के इधर वाला, अब इसका डायमेंशन निकाल लीजिए, हाफ AT स्क्वायर का हमें निकालना है। UT का निकाल लिया, अब हाफ AT स्क्वायर का निकालना है। अब हमें हाफ से तो मतलब ही नहीं है, हमें डायमेंशन चाहिए, क्योंकि 1/3 हो, 2/4 हो, उससे हमें मतलब नहीं है, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है। अब ये क्या है, आपका एक्सेलरेशन है और ये टाइम का स्क्वायर। हमें पता है एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है LT-2, ठीक है। हमने इतनी प्रैक्टिस की कर ली है कि हमको याद हो गया है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। A का हो गया LT-2 और T का क्या हो जाएगा, T का यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर है, तो T का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एज ए सेंस ये क्या हो गया, LT-2 T की पावर 2। तो आप देखिए ये -2 है +2, ठीक है। -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, LT की पावर 0, दैट्स मीन्स L, ठीक है। एक तो मेथड था कि आपने ऐड कर लिया था, 2 टाइम्स आया था तो आपने 2 को हटा दिया था। एक मेथड आपका ये भी है कि जो आपका साइन लगा है, बॉड मास वाला साइन लगा है, सबको अलग अलग आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इक्वेट। अब देखिए ये क्या है, इसकी भी क्या है, लेंथ है L से, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका भी L है और इसका भी L है, ठीक है। ये आपका मतलब क्या हो गया, करेक्ट हो गई इक्वेशन। और या तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें L पुट कर दीजिए, ठीक है, इस वाले में L पुट कर दिया, UT का L प्लस L, है ना। AT स्क्वायर का भी तो L आया है, L प्लस L क्या हो जाएगा, इसका पूरा क्या हो गया, डायमेंशन L, ठीक है, और इसका क्या हो गया, L। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस साइन था ना, 2L, दैट्स मीन 2 से हमें मतलब नहीं है, L इज इक्वल टू L, ठीक है। आप दोनों टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक सेकेंड। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अगर इसके बाद आपको और सॉल्व करना हो तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, RHS वाले टर्म में, RHS हमें पता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, इसका UT का हमने L आया है, डायमेंशन L लिख दिया और प्लस का साइन लगा दिया, और हाफ से हमें मतलब नहीं था, AT स्क्वायर का L आ गया, मतलब 2L आ गया डायमेंशन। 2 से हमें मतलब नहीं था तो 2 को आप हटा देंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L। तो अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स आपका इक्वेशन इज करेक्ट, हेंस द इक्वेशन इज करेक्ट।
स्टूडेंट्स हम लोग ने न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन चेक करी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन चेक करी, और अब हम क्या चाह रहे हैं, अपनी न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स इक्वेशन थर्ड चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। अब लिख दीजिए इसमें चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देखिए क्योंकि ये आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ ऐसी इक्वेशन होंगी जिसको हम लिखवा देंगे, जो आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी कि टर्म्स इसमें क्या है। जैसे आपको पता है यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ऐसे तो इक्वेशन में आपको पता है, कई ऐसी इक्वेशन आएंगी आगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि ये वेलोसिटी है कि वॉल्यूम है, ठीक है। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा क्लियर आउट करते जाएंगे। अब यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर है ना। अब इसका वी क्या है, वेलोसिटी है ना, फाइनल हो चाहे इनिशियल, वेलोसिटी है ना, आपको डायमेंशन से मतलब है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है, इसका स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब डायमेंशन का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब L का स्क्वायर T का पावर -2, हमने कहा था ना अगर पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब हो गया ये। अब नेक्स्ट आप क्या हो गया, LHS कर लिया आपने। अब हमें क्या करना है, RHS क्या करना है, U स्क्वायर प्लस 2AS। अब हमने इसके दो मेथड बनाए, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई हो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इन दोनों टर्म को ब्रेक कर लीजिए। U स्क्वायर दैट्स मीन्स U क्या है, वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा LT-1 का, क्योंकि U क्या है, वेलोसिटी है, LT-1 U का स्क्वायर है, दैट्स मीन्स ये हो गया। तो इसका स्क्वायर U स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T-2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, 2AS लेना है, U स्क्वायर सॉल्व कर लिया, अब क्या करिए 2AS ले लिया, ठीक है। अब 2AS में आपको 2 से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। अब A × S, A क्या है, एक्सेलरेशन, हमको पता है LT-Q 2 होता है, ठीक है, -Q नहीं, ठीक है, LT-2। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का आपका क्या होता है, L होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, ये L है, ये L है, L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 2 हो जाएगा, T की पावर -2। अब यहाँ से देखिए आपको क्या पता चला, U स्क्वायर AS का डायमेंशन सेम है, L स्क्वायर T की पावर -2, L स्क्वायर T की पावर -2, L स्क्वायर T की पावर -2, मतलब यहाँ से क्या हो गया, हेंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स आवर इक्वेशन इज करेक्ट। और अगर आप और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, U स्क्वायर की जगह कौन सा डायमेंशन आया था, ठीक है, आप लोग ऐसे वो नहीं करेंगे सर्कल वर्कल, आपको ऐसे सॉल्व करना है। अभी इसे नोट डाउन कर लीजिए, U स्क्वायर की जगह आप क्या करेंगे, इसका डायमेंशन रख देंगे L स्क्वायर, ठीक है, U स्क्वायर का डायमेंशन, इसके आगे अगर आपको करना होगा तो उसी के नीचे आप लोग नोट डाउन करिएगा, ठीक है, वहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए U स्क्वायर 2AS, ठीक है, U स्क्वायर का डायमेंशन देखिए L2T-2, 2 + 2, अब क्या हो गया, L2T-2, 2AS का कर लिया, AS का कर दिया, 2 यहाँ पे था, 2 का 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ L की पावर 2, T की पावर -2। अब हमें क्या देखना है, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं, हमें डायमेंशन से मतलब है। यहाँ पे हमने क्या करा,
3 हटा दिया। आप चाहें तो यहाँ इक्वेशन से भी 2 हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS आ गया, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। इसके आगे हम और भी करेक्टनेस चेक करेंगे। पहला आपने टाइप देखा जहाँ पे हमने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि आप कोई भी डायमेंशनल फार्मूला किस 7 फॉर्म में आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस करा कि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाले हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे डायमेंशनल फार्मूला निकाले हैं, ठीक है। उसके लिए आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ बेसिक आपको, जैसे हो गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी मैंने फार्मूले कराए हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये करेक्टनेस का कैसे आपको करना है ये याद रखिएगा, ठीक है। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.